सभी से अनुरोध है कि वे मेरे वीडियो देखें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको पता होगा कि हम सभी को एक दूसरे की मदद की जरूरत है। मुझे काफी दुख होता है जब बूढ़े लोगों को उनकी पेंशन नहीं मिलती है। उनकी तकलीफ देखकर रोना आता है। कृपया चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। पेंशन हमारा अधिकार है। आइए हम सभी मिलकर इसके लिए आवाज उठाएं। ईपीएस 95 पेंशनर्स की हो रही मौत और स्वर्गीय अरुण जेटली के बयान पर बड़ी बात। स्वर्गीय पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण जेटली सहित वर्तमान केंद्रीय मंत्रियों ने सत्ता में आने से पहले समर्थन में बात की थी। सूचना जी न्यूज, छत्तीसगढ़। ईपीएस 95 पेंशन को लेकर राहत नहीं मिल रही है। पेंशनर्स लगातार हक की आवाज उठा रहे हैं, लेकिन उनकी मुराद पूरी नहीं हो रही है। पेंशनर्स कृष्णामूर्ति मुथुकृष्णन ने मन की बात बड़े ही ढंग से सोशल मीडिया पर साझा किया है। सबसे पहले सभी सदस्यों को नमस्कार किया। लिखा, हमारी स्थिति सबको पता है। पिछले 10 वर्षों में हजारों पेंशन भोगी की मृत्यु हो चुकी है, लेकिन उनकी मांग अभी भी वही है। शायद अगर अनुरोध दिया गया होता तो वे कुछ और वर्षों तक चिकित्सा देखभाल के साथ जीवित होते, जिसकी उन्हें जरूरत थी। वर्तमान केंद्र सरकार से हमारे निवेदन अच्छे हैं। क्या आप जानते हैं? स्वर्गीय पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण जेटली सहित वर्तमान केंद्रीय मंत्रियों ने सत्ता में आने से पहले समर्थन में बात की। अब भी कई राजनीतिक दलों के नेता हमारी मांगों का समर्थन करते हैं और समर्थन दिखाते हैं। हमारी टीम तो बड़ी है, लेकिन हम जो बूढ़े हैं वो बड़ा विरोध नहीं कर सकते। सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप के बावजूद भी सभी को उचित राहत नहीं मिली। अब तो मौका है। हाँ, आप बिल्कुल उन लोगों को जानते हैं जिन्होंने आने वाले संसदीय चुनाव में किसी भी तरह की मजबूरी को ठुकराया और 10 साल से ज्यादा हमारे साथ धोखा दिया। कृष्णामूर्ति मुथुकृष्णन ने लिखा, आशा करता हूँ आप ईमानदारी से मतदान कर हमारे न्याय को भारत की संसद को अवगत कराएंगे। आचार संहिता लागू होते ही ईपीएस 95 न्यूनतम पेंशन की सारी उम्मीदें खत्म। पीएम बीजेपी ईपीएफओ पर सवालों की बारिश। पेंशनर्स विलास रामचंद्रा गोगावले ने पोस्ट किया। मायूसी जाहिर करते हुए लिखा, मोदी सरकार की गारंटी खत्म। सूचना जी न्यूज, छत्तीसगढ़। लोकसभा चुनाव 2024 के लिए आचार संहिता लागू कर दी गई है। 7 चरणों में 19 अप्रैल से चुनाव है। 4 जून को नतीजे घोषित कर दिए जाएंगे। आचार संहिता लगते ही पेंशनर्स को सबसे बड़ा झटका लगा है। आचार संहिता लगने से पहले पेंशनर्स को उम्मीद थी कि न्यूनतम पेंशन 1,000 रुपये को 7,500 रुपये कर दिया जाएगा, लेकिन सरकार की तरफ से इस पर कोई फैसला नहीं लिया जा सका है। इसको लेकर सोशल मीडिया पर पेंशनर्स पीएम बीजेपी ईपीएफओ पर भड़के हुए हैं। सवालों की बारिश हो रही है। पेंशनर्स विलास रामचंद्रा गोगावले ने पोस्ट किया। मायूसी जाहिर करते हुए लिखा, मोदी सरकार की गारंटी खत्म। अब मोदी सरकार को नहीं देंगे साथ, क्योंकि मोदी जी ने विश्वासघात किया है। 2 बार मोदी जी को चुनाव में वोटिंग करके विजय प्राप्त कराया। अभी विश्वास खत्म। कमांडर अशोक जी राउत के समर्थन में पेंशनर्स ये बोले। इसी तरह एक अन्य पेंशनर्स ने लिखा, 95 पेंशनर्स राष्ट्रीय संघर्ष समिति जिंदाबाद। कमांडर अशोक जी राउत, आगे बढ़ो, हम सब 78 लाख पेंशनर्स और हमारा 4 करोड़ परिवार आपके साथ है। मोदी सरकार की इस गारंटी का क्या करना है? यह अभी भी अपने हाथ में है। डरो मत, हमारा पैसा सरकार का नहीं है। अरे सीधी उंगली से घी निकलता नहीं तो टेढ़ी उंगली करनी पड़ती है। सोशल मीडिया पर प्रचार अभियान का भर रहे दम। हम एकजुट होकर मोदी सरकार के खिलाफ सिर्फ वोटिंग ही नहीं तो उनके खिलाफ पूरे देश में प्रचार भी करेंगे।
हम सब 78 लाख पेंशनर्स और 4 करोड़ हमारा परिवार फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर, इंस्टाग्राम, सोशल मीडिया, अलग अलग ग्रुप माध्यम से सरकार के खिलाफ प्रचार करेंगे। जो पेंशनर्स अभी तक कभी भी जिंदगी में प्रचार के लिए शामिल नहीं हुए, उनको ही इस संघर्ष में उतारो। ईपीएस 95 के अभी भी 20 करोड़ सदस्य कामगार हैं। ईपीएस 95 के अभी भी 20 करोड़ सदस्य कामगार हैं। उनको भी इस संघर्ष में उतारो, उनको समझाव। अपनी असलियत और हालत वो भी जरूर साथ देंगे। फिर देखो क्या परिणाम होता है। सबको दिखाई देगी हमारी ताकत। ईपीएस 95 हायर पेंशन फॉर्म निरस्त और चेक वापस करने पर बड़ा खुलासा। फंसा ईपीएफओ, क्या पेंशनर्स की नियति में सिर्फ धोखा है? अजमत अली, भिलाई। एक बार फिर लगता है ईपीएस 95 पेंशनर्स धोखा खाने की दहलीज पर खड़े हैं। जिन 2-4 पेंशनर्स ने भविष्य निधि संगठन के डिमांड लेटर के आधार पर मांगी गई रकम जमा कर दी थी, उनकी राशि उन्हें वापस कर दी गई है। और जिन्हें डिमांड लेटर जारी किया गया था, उसे भविष्य निधि संगठन ने वापस ले लिया है अथवा निरस्त कर दिया है। 4 अक्टूबर 2016 को सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद जब क्रियान्वयन की प्रक्रिया प्रारंभ हुई तो इसी तरह का खेल खेला गया था और अंततः पेंशनर्स को पुनः सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ा था। प्रश्न है कि क्या कर्मचारी भविष्य निधि संगठन एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन द्वारा वैसी ही परिस्थिति निर्मित की जा रही है? ईपीएस 95 पेंशनर्स राष्ट्रीय संघर्ष समिति छत्तीसगढ़ के अध्यक्ष LM सिद्दीकी ने सूचनाजी.com के साथ ईपीएस 95 हायर पेंशन को लेकर चल रहे विवाद पर तर्क के साथ अपना पक्ष रखा है। ईपीएफओ की खामियों को उजागर किया है। ईपीएस 95 पेंशन विवाद के पीछे यह है बड़ी वजह। जिन पेंशनर्स को उनके द्वारा जमा की गई राशि वापस की गई, उनके पत्र में भविष्य निधि संगठन द्वारा उल्लेख किया गया है कि ट्रस्ट रूल्स के अनुसार सीमित वेतन के भीतर ही नियोक्ता पेंशन फंड के लिए राशि जारी कर सकता है। कर्मचारी का वास्तविक वेतन यदि सीमित वेतन पहले यह 5,000 रुपये था, फिर रिवाइज होकर 6,500 और अभी 15,000 रुपये है से अधिक होता है तो उस पर वह अंशदान नहीं दे सकेगा। पर यह वास्तविकता नहीं है। ऐसा प्रतीत होता है कि वर्षों पूर्व बनाए गए ट्रस्ट के मृतप्राय नियमों को आधार बनाकर सदस्यों को उच्च पेंशन से वंचित करने का सुनियोजित षड्यंत्र चल रहा है। पढ़िए एग्जेम्प्टेड, अनएग्जेम्प्टेड एस्टैब्लिशमेंट्स और कोर्ट से राहत। उच्चतम न्यायालय के निर्णय 4 अक्टूबर 2016 के अनुसार सभी सेवानिवृत्त कर्मचारियों को उच्च पेंशन देने के विकल्प का अधिकार दिया गया था और इस संबंध में ईपीएफओ ने परिपत्र 23 मार्च 2017 भी जारी किया था। लेकिन बाद में एक गैरकानूनी परिपत्र 31 मई 2017 के द्वारा एग्जेम्प्टेड एस्टैब्लिशमेंट्स में कार्यरत अथवा रिटायर्ड एम्प्लॉयज को इस लाभ से वंचित कर दिया गया था, जिसे बाद में अंततः सुप्रीम कोर्ट ने अपने निर्णय 4 नवंबर 2022 से रद्द किया और फैसला दिया कि एग्जेम्प्टेड और अनएग्जेम्प्टेड एस्टैब्लिशमेंट्स में उच्च पेंशन हेतु कोई अंतर नहीं है। इसलिए यह स्पष्ट है कि एग्जेम्प्टेड एस्टैब्लिशमेंट्स के किसी पुराने ट्रस्ट रूल्स का हवाला देकर सदस्यों को उच्च पेंशन से वंचित करने का प्रयास असंगत, अन्यायपूर्ण और गैरकानूनी भी है। वैसे भी जिस तरह 4 अक्टूबर 2016 के फैसले में उच्चतम न्यायालय ने एग्जेम्प्टेड अथवा अनएग्जेम्प्टेड एस्टैब्लिशमेंट्स का कोई उल्लेख नहीं किया था और उसे षड्यंत्रपूर्वक अकारण ही ईपीएफओ द्वारा मुद्दा बनाया गया था, वैसे ही वर्तमान निर्णय 4 नवंबर 2022 में किसी ट्रस्ट रूल्स का कोई संदर्भ नहीं है, लेकिन इसे भी भविष्य निधि संगठन द्वारा तूल देकर सदस्यों के साथ गैर इंसाफी की जा रही है। विशेष तौर पर जब एग्जेम्प्टेड और अनएग्जेम्प्टेड का फर्क उच्च पेंशन की गणना के लिए सुप्रीम कोर्ट ने समाप्त कर दिया है। ईपीएफओ भेदभाव न करे।
सुप्रीम कोर्ट ने अपने निर्णय 4 नवंबर 2022 से रद्द किया और फैसला दिया कि एग्जेम्प्टेड और अनएग्जेम्प्टेड एस्टैब्लिशमेंट्स में उच्च पेंशन हेतु कोई अंतर नहीं है, इसलिए किसी तरह का कोई भेदभाव न किया जाए। सभी को पेंशन के दायरे में लाया जाए।